वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीरीज हमने स्टार्ट की थी फॉर एग्जाम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और ये है हमारा सेक्शन 154 पे। ठीक है, तो हम बिना किसी वक्त जाए कि वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स लेंड्स हिज मोटर कार टू वाई। ठीक है, एक्स ने अपनी मोटर कार दी है वाई को ड्राइव करने के लिए, इस कंडीशन पे दैट ओनली वाई शुड ड्राइव द मोटर कार। सिर्फ और सिर्फ वाई ही जो है वो ड्राइव करेगा उस मोटर कार को। ठीक है, अब वाई क्या करता है, अपने बेटे को अलाउ करता है जो जेड है। हालांकि जेड जो है वो एक्सपर्ट है, कार ड्राइवर भी है, उसको कहता है कि जाकर तुम ये गाड़ी चलाओ। ठीक है, वो चलाता है और यहाँ पर जेड जब ड्राइव करता है विद केयरफुली वो ड्राइव करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सडनली जो एक्सेल है वो ब्रेक कर जाती है और कार को डैमेज होता है। अब यहाँ पर पूछा यह गया है क्या वाई लायबल है डैमेजेस के लिए, ये पूछा गया है। तो अब हम इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले अपने फैक्ट्स लिखते हैं। ये वही फैक्ट्स हैं। ठीक है, एक्स ने कार दी है वाई को इस कंडीशन पे कि सिर्फ वाई चलाएगा, वाई ने अपने बेटे को दे दी, उसने केयरफुली चलाई, वो एक्सपर्ट भी है, लेकिन फिर भी जो ना वो कार को डैमेज हो गया है। तो इससे हम सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे, रेलेवेंट प्रोविजन को मेंशन करेंगे कि इस पर रेलेवेंट प्रोविजन कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो वो सेक्शन 154 है जो कि डील करता है लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स बेल्ट। ठीक है, जो बेली की लाइबिलिटी पे डिस्कस करता है जब गुड्स उसको बेल्ट की गई है उसका अनऑथोराइज यूज करता है। तो अब यहाँ पर ये सेक्शन क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। इफ द बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बेल्ट, ठीक है, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट। बेलमेंट की कंडीशन के मुताबिक अगर बेली उस गुड्स को यूज नहीं करता जो उसको बेल्ट की गई है, तो वो लाइबल होगा कंपनसेशन के लिए बेलर को किसी भी डैमेज के लिए जो उस गुड्स पे होता है। ठीक है, या उसको इस्तेमाल करते वक्त जो भी नुकसान होगा, उसको जो भी डैमेज होगा, उसकी कंपनसेशन के लिए वो लाइबल होगा। ये सेक्शन 154 कहता है। अब इसी सेक्शन को अप्लाई करेंगे हम अपनी सिचुएशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनालिसिस में ये लिखेंगे जो गुड्स दी गई है बेली को, वो कंडीशन है कि वो गुड्स जो है मस्ट बी यूज होनी चाहिए बाय बेली। ठीक है, स्ट्रिक्टली जिस पर्पस के लिए बेली को दी गई है सिर्फ बेली खुद ही यूज करेगा। अगर उस गुड्स का अनऑथोराइज यूज होता है, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं एनी अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स, बेली को ये लाइबल करता है, एब्सोल्युटली लाइबल करता है उस लॉस के लिए, उस डैमेज के लिए जो उस गुड्स को हुआ है। ठीक है, सेक्शन 154 को हमने अप्लाई किया। अब कंक्लूजन में आप सिंपल यही लिखोगे भाई इस कंडीशन में, इस केस के अंदर क्या है, जो कंडीशन है बेलमेंट की कि बेली ने ही ड्राइव करनी है कार। ठीक है, वहां सीधा लिखा है कि बेली खुद ड्राइव करेगा। अब इन्होंने जो अलॉय किया है अपने डॉटर या सन को कि वो ड्राइव करे, तो बेली यहाँ पर बेली ने अनऑथोराइज्ड यूज किया है कार का। अनऑथोराइज्डली किसी को अलाउ कर दिया कि यूज करे, ठीक है, अपनी बेटी या बेटे को। तो यहाँ पर रीजन फॉर दिस रीजन, ठीक है, इस रीजन ये जो मेंशन है अब अनऑथोराइज यूज किया है, बेली लाइबल होगा डैमेज जो भी हुआ है कार को, उसके लिए बेली लाइबल होगा, क्योंकि बेली ने ही अपने बेटे या बेटी को कार दे दी है चलाने के लिए, इसने अनऑथोराइज यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइबल होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।